नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी से होने वाले रोगों की। आखिरकार कैल्शियम की कमी से क्या क्या परेशानी होती है, हम इसी पर बात करेंगे और इसको लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। कैल्शियम एक प्रकार का खनिज है। ये शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाता है। हड्डियों और दांतों में शरीर का 99% कैल्शियम पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियों के कमजोर होने के साथ साथ सेहत को भी कई नुकसान होते हैं। वहीं बच्चों में और महिलाओं में ये कमी आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलती है। जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है उनका कद भी पूरी तरह नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए कैल्शियम की कमी को वक्त रहते पूरा करना आवश्यक होता है। वहीं कैल्शियम की कमी को पहचानना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। मसल्स में दिक्कत, जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उन्हें मसल्स में दिक्कतें हो सकती हैं। मसल्स में दर्द और ऐंठन कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। इन लोगों को चलते या उठते बैठते वक्त जांघों में दर्द भी महसूस हो सकता है। साथ ही हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना भी कैल्शियम की कमी के लक्षण हो सकते हैं। कमजोर हड्डियां, बिना किसी दोहराए कैल्शियम की कमी हड्डियों को प्रभावित करती हैं। हड्डियों में कैल्शियम स्टोर होता है जो उन्हें मजबूती देता है। कैल्शियम की कमी होने पर शरीर हड्डियों से कैल्शियम सोख लेता है जिससे वो कमजोर हो जाती हैं और उनमें चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही उठने बैठने और चलने में दर्द महसूस होता है। कमजोरी महसूस करना, कैल्शियम की कमी से कमजोरी, चक्कर आना, ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जिससे किसी भी काम को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल आती है। व्यक्ति चीजों को आसानी से भूलने भी लगता है। नाखून होते हैं प्रभावित। बहुत लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहने पर स्किन ड्राई नजर आने लगती है और नाखून टूटते फूटते और खुरदरे दिखने लगते हैं। कैल्शियम की कमी स्किन में होने वाली खुजली या अन्य दिक्कतें भी इसमें झलकती हैं। दांतों पर असर, शरीर में कैल्शियम कम होने पर वो दांतों से भी कैल्शियम सोखने लगता है। इससे दांतों का गिरना, दर्द, मसूड़ों से खून निकलना या फिर दांतों की जड़ों का कमजोर होना आम हो जाता है। कैल्शियम की कमी होने पर हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए ताकि कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए रोजाना डेयरी प्रोडक्ट का अधिक से अधिक सेवन करें। इसके लिए दूध, दही, पनीर, मक्खन आदि चीजों को डाइट में शामिल करें। वहीं बच्चों को रोजाना 1 गिलास दूध पीने की सलाह दें। सी फूड का सेवन करें। सी फूड में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसमें ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है। इसके लिए सी फूड जैसे सैल्मन, टूना, मैक्रेल का सेवन कर सकते हैं। सी फूड के सेवन से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें। डॉक्टर हमेशा डाइट हरी सब्जियां और फलों को शामिल करने के लिए कहते हैं। हरी सब्जियों और फलों में कैल्शियम पाई जाती है। इसके लिए डाइट में केला, पालक, सोयाबीन, ब्रोकली और संतरा आदि चीजों को जरूर शामिल करें। कैल्शियम की कमी की समस्या अगर आपको हो गई है तो सबसे पहले आप डाइट का ख्याल रखें। तो आपको रोजाना के खाद्य पदार्थों, सप्लीमेंट्स और विटामिन आदि की सही मात्रा लें। इसकी मदद से कैल्शियम में कमी होने की रोकथाम की जा सकती है। कोई भी दवा या सप्लीमेंट डॉक्टर से पूछकर ही ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में कैल्शियम की कमी से जुड़ी परेशानियों के बारे में बताया। साथ ही इसको लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर अरुण पांडे। डॉक्टर अरुण पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। शुक्रिया पंकज यादव जी, और आपके समस्त दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ जी। डॉक्टर अरुण पांडे, सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए आज के समय में कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा लोगों में नजर आ रही है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, कैल्शियम की कमी का मुख्य कारण ये है, अगर मैं कैल्शियम कमी का एज वाइज अगर डिवीजन दूं, अगर मैं बच्चों की बात करूं कि बच्चों में कैल्शियम की कमी क्यों होती है, तो बच्चों में कैल्शियम की कमी और जो एडल्ट है उनमें कैल्शियम की कमी और जो बुजुर्ग है उनमें कैल्शियम की कमी क्यों होती है, ये मैं बात करना चाहता हूँ एज वाइज। तो अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी की बात करूँ तो बच्चों में कैल्शियम आमतौर पर बच्चों में कैल्शियम की कमी तब देखी जाती है जब उनको मेटाबॉलिक डिजीज हो जाए।
जैसे कि कैल्शियम का डिपोजिशन होने में कुछ दिक्कतें हो जाए, हार्मोनल कुछ डिसऑर्डर हो जाए, तो उसमें बच्चों में कमी देखने को मिलती है। उसमें से मुख्य एक है विटामिन डी की डिफिशियंसी। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो कैल्शियम का डिपोजिशन बोन पे नहीं होता और कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण भी बच्चों में देखा गया है कि कैल्शियम की कमी हो सकती है। एक रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी विटामिन की डिफिशियंसी देखी जाती है, बच्चों में कैल्शियम की कमी देखी जाती है और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम में वो हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं, जिसके कारण कैल्शियम की कमी या फिर बोन की जो पार्टी है कमजोर होने लगती है। अब बिल्कुल बात करें कि एडल्ट, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो कैल्शियम की कमी होती है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट न लेने के कारण, यानी कि अगर डिपोजिशन नहीं हो रहा है, कोई कोई ऐसी हिंड्रेंस पैदा हो रही है जिसमें कि कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं हो पा रहा है, उसके कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। कोई ऐसी दवा जो आपको लंबे समय तक चल रही है, जैसे कि कैंसर की ट्रीटमेंट अगर कोई ले रहा है तो उसमें भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अगर कोई स्टेरॉइड वाला कोई दवा ले रहा है, जो स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है, यानी कि किसी मेडिकेशन में स्टेरॉइड दी जा रही है, तो उसमें भी कैल्शियम की कमी होती है, वो भी डिपोजिशन में हिंड्रेंस पैदा करती है। और एक विटामिन डी की कमी के कारण भी हड्डियां कमजोर होती हैं और कैल्शियम डिपोजिशन कम होता है। तो ये, और बुजुर्गों में भी यही लक्षण अगर ये बनी रही है, एडल्ट होने पे भी अगर आपने रिलेशन नहीं किया या कैल्शियम को आपने करेक्ट नहीं किया, कोई डिसऑर्डर को करेक्ट नहीं कराया, ये चीज आगे चलकर इन प्रोसेस में और नामक बीमारी उसमें की हड्डी खोखली होने लगती है, कैल्शियम का डिपोजिशन एजिंग के प्रोसेस के थ्रू डिपोजिशन कम होने लगता है। तो ये प्रॉपर 3 तरीकों से मैं इसको बता दिया कि एज वाइज कैसे कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में होती है। पंकज जी। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, बात अगर हम कैल्शियम से होने वाली बीमारियों की करें, क्योंकि देखिए अलग अलग कैटेगरी जैसे आपने बताई है कि अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से जो कैल्शियम की कमी है वो देखी जाती है। बात अगर हम बीमारियों की करें, क्योंकि सबसे अहम कैल्शियम हमारे जो शरीर में एक सबसे अहम चीज है, ताकि क्योंकि 90% की अगर हम बात करें तो कैल्शियम पे पूरा डिपेंड शरीर है, तो किस तरीके से इससे और ज्यादा बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं? जी जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। देखिए, मैं अगर टिप टू की बात करूं, अगर मैं टिप से टो की बात करूं, तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंस हमारे टिप से लेके, यानी बालों से लेके हमारे पैर के नाखून तक में कैल्शियम का रोल है। और अगर ये कैल्शियम की कमी होती है तो ऐसा नहीं केवल बोन पे ये असर दिखाएगी, जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट में भी दिखाया, आपने अपने वीडियोज में भी दिखाया कि हर जगह ये कैल्शियम इफेक्ट डालती है आपके इम्यून सिस्टम को। आप अगर कैल्शियम का सेवन नहीं करते हैं, कैल्शियम आपके शरीर में प्रॉपर नहीं है, तो आपकी इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ होती है। बालों में जो चमक है, ये बालों की सादापन है, उसमें भी अगर कैल्शियम, उसमें भी देखा गया है, रिसर्च कहती है कि, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि टिप टू टो तक कैल्शियम का रोल है। इसमें मसल, बोन, आपके इंटेलिजेंस, ब्रेन, सब में अगर ये सब चीज की कमी हो जाएगी तो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, अगर मैं एक शब्द में कहूं, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ये झूठ नहीं है। और केवल बोन, इसलिए मैं बोन पे लोग कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम मतलब बोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो बोन है उसका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है मुख्यतः कैल्शियम से बना होता है, इसलिए हम पूरा ध्यान हमारा बोन पे चला जाता है। लेकिन इसका रोल हमारे, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हार्ट से लेके ब्रेन, मसल, बोन, सब जगह इसका रोल है। तो इसीलिए हमें अपने डाइट में कैल्शियम की मात्रा बनाए रखना है और ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं इसके मेटाबॉलिज्म में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसको हमें दूर करने की। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, बात अगर हम गर्भवती महिलाओं की करें, क्योंकि उस दौरान तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो नजर आती हैं, बात करें विटामिन की या कैल्शियम की, तो उस दौरान ये तमाम जो चीजें होती हैं कमी की, वो बहुत ज्यादा नजर आती हैं। अगर किसी तरीके से गर्भवती जो महिला है उसको कैल्शियम की कमी है, तो जो होने वाला बच्चा है उसके अंदर उसके कितने इफेक्ट नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बच्चा ग्रोथ करता है तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ पे भी कैल्शियम की कमी का असर देखने को मिलता है। जी जी पंकज जी, देखिए महिलाओं में खासकर मैं 2 चीजें बताता हूँ। महिलाओं में अगर वो गर्भवती महिला है तो पहले ट्राइमेस्टर तक कैल्शियम नहीं जाती, इसके बाद कैल्शियम का दिया जाता है, गायनोलॉजिस्ट द्वारा बताया जाता है। तो कैल्शियम बच्चे के डेवलपमेंट में, जब प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके बच्चे के डेवलपमेंट में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वहां पे भी कैल्शियम की कमी हो गई तो माँ के साथ साथ जो होने वाला बच्चा है उसमें भी असर पड़ता है। तो ये तो बात होगी गर्भवती महिला। अगर मैं बात करूँ लैक्टेटिंग वुमेन, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनमें भी कैल्शियम की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि मिल्क भी जो हमारे तो माएँ दूध पिलाती हैं वो मिल्क भी बनता है, तो वो कैल्शियम का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है दूध में।
तो अगर जब शरीर में हमारे जब महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उस समय भी कैल्शियम की प्रचुर मात्रा को मिलनी चाहिए। और अगर वो नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं बैक पेन, आई पेन, लेग पेन, काफ मसल पेन, ये सब होता है। ये कॉमन सिम्टम्स होता है कैल्शियम की कमी के कारण। तो लैक्टेटिंग वुमेन से लेकर प्रेग्नेंट वुमेन तक कैल्शियम का प्रचुर मात्रा में, यानी कैल्शियम का रिकमेंडेड मात्रा में होना चाहिए। और उसका ये खास ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम कैल्शियम से डिप्लीशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कैल्शियम से डिप्लीशन होने लगा तो कहीं ना कहीं दूध का प्रोडक्शन भी में कम होगा और बच्चा उससे बिल्कुल। डॉक्टर अरुण हमारे साथ, बिल्कुल इस पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर अरुण, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं, आखिरकार उन्हें क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? जी हेलो। हेलो, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी 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 हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम और उम्र बताइए। मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ देहरादून से। जी अभिषेक, क्या दिक्कत है आपको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पैरों में दर्द रहता है शाम के टाइम लगातार। हेलो। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि उनके पैरों में लगातार दर्द रहता है, तो क्या इसके पीछे कैल्शियम की कमी हो सकती है? जी देखिए, पहले बात तो पंकज जी मुझे ये बता दीजिए कि इनको उम्र क्या है। मैं उम्र नहीं ध्यान से आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 38 साल। 38 साल। जी 38 साल, ठीक है। अभी देखिए, आपकी उम्र 38 साल है और आपके दोनों पैरों में दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं ये, यानी कि मैं पैरों का मतलब ये समझू कि आपके काफ मसल में, यानी कि घुटने के नीचे वाले हिस्से में पेन होता है या घुटने के ऊपर वाले हिस्से में पेन होता है? ये घुटने के नीचे वाले में। घुटने से नीचे इनके पैरों में दर्द। हाँ जी जी जी, घुटने के नीचे वाले हिस्से में जो दर्द हो रहा है अभिषेक जी, तो उसको हम बोलते हैं काफ मसल पेन, और ये फटीग के कारण होता है। तो फटीग का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा अगर चलते हैं या खड़े होने का काम ज्यादा करते हैं तो ये फटीग होने का लक्षण है। और फटीग में कैल्शियम, जी हाँ, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने पहले ही बोला कि मसल पेन में भी कैल्शियम का रोल है। अगर कैल्शियम मसल पेन भी हो सकता है। तो अगर काफ मसल में पेन हो रहा है तो एक बार अपना विटामिन डी का लेवल और विटामिन B12 का लेवल और कैल्शियम का लेवल आप चेक कराइए, और कोई अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, आप काफ मसल पेन में आपको आराम मिल जाए। बिल्कुल। सर, ये जो जोड़ों में दर्द होता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? जोड़ों में उठने बैठने में काफी दर्द होता है। डॉक्टर अरुण, इनका अगला सवाल यही है, बिल्कुल, कि इनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, जोड़ों का जो दर्द है वो इनको हो रहा है। जी जी, देखिए, जोड़ों में दर्द होता है, अगर सभी जोड़ों में दर्द हो रहा है। देखिए, जोड़ दो प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में, एक छोटे जोड़ और एक बड़े जोड़। बड़े जोड़ों में मूल्हा, हमारा घुटना, एंकल होता है, और छोटे जोड़ों में हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां। तो ये बताइए कि सभी जोड़ों में दर्द होता है या जो मैंने बोला बड़े जोड़ और छोटे जोड़? छोटे जोड़ों में बड़े जोड़, बड़े होता है आपको, बड़े जोड़ों में होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो लक्षण है, और सुबह सुबह जोड़ों के दर्द के साथ साथ अगर सुबह आपको मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है तो कहीं ना कहीं गठिया की तरफ इंडिकेट करती है। तो एक बार गठिया की जांच आपको करानी है। और अगर केवल आपकी कमर में तो घुटने में दर्द हो रहा है तो ये स्ट्रेस की वजह से भी हो रहा है। अगर आपको चोट नहीं लगी है तो ये स्ट्रेस की वजह से आपके काम करने का जो तरीका है थोड़ा सा उसको चेंज कीजिए, मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइफ कीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सुबह जब उठते हैं ना उस वक्त ज्यादा दर्द होता है। हेलो डॉक्टर अरुण, इनका अगला सवाल यही है कि जब ये सुबह के वक्त उठते हैं तो उस दौरान इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है जोड़ों के दर्द की। जी, सुबह सब उठते हैं, मॉर्निंग की मैंने बात की कि अगर इनको मॉर्निंग सुबह उठ के उठते हैं होती है, दर्द होता है, कहीं ना कहीं ये गठिया की तरफ इंडिकेट करता है। तो एक बार गठिया की जांच अपने मेट्रोलॉजिस्ट या नजदीकी ऑर्थोपेडिक से मिलिए, आपको वो गठिया की जांच कुछ लिखेंगे, कुछ सिम्टम्स आप देखेंगे, और जब अगर गठिया आ जाएगा तो गठिया की जांच इलाज चलेगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर कैल्शियम की कोई दवा होती है जैसे, हेलो, कैल्शियम से रिलेटेड डॉक्टर अरुण कोई मेडिसिन या कुछ ऐसे उपाय कि इस उम्र में जैसे हम वो चीज खा सकते हैं ताकि जो समस्या है उसको कम कर सकें? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, आप सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन वो भी एक्सरसाइज आपको किसी एक्सपर्ट से ही पूछ के करना है। कोई भी
ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आपका पेन और बढ़ जाए। सबसे पहले मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने लाइफ को मॉडिफाइड करें, यानी कि अगर आप सुबह सुबह जगने की अगर नहीं आदत है तो आप उसको जगिए, थोड़ा सा योग कीजिए। अपने उसके बाद भी अगर आपको हेल्दी फूड खाइए, हरी सब्जियां, दूध, और अगर अंडा आपका सेवन करते हैं तो अंडा का सेवन कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, कुल मिला के न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट खाइए। और उसके बावजूद भी अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो अपने नजदीकी चिकित्सक से मिलिए, कुछ जांचें, कुछ आपके सिम्टम देखकर, कुछ जांचें लिखकर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अभिषेक, कोई और सर सवाल आपका? कैल्शियम से सर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर, कैल्शियम से अगर कमी होती है क्या दांतों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि दांतों में दर्द रहना? डॉक्टर अरुण, इनका ये कहना है कि कैल्शियम की वजह से क्या दांतों में दिक्कत हो सकती है? हाँ, कैल्शियम की वजह से दांतों में भी दिक्कत हो सकती है, और इससे दांतों में भी कैल्शियम जो आपको फीलिंग होती है वो भी कैल्शियम के कुछ अवयव से ही फीलिंग होती है। तो दांतों का भी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम से ही, कैल्शियम के मैट्रिक्स से ही बना होता है। तो दांतों में भी आपको दिक्कत कैल्शियम की हो सकती है। गम्स में जो आपको जो गम्स की ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग मसूड़े करते हैं, उसमें भी ब्लीडिंग भी कैल्शियम का कारण हो सकता है। तो मैंने पहले ही बोला अपने बात में कि टिप टू टो हमारे कैल्शियम का रोल है, हमारे पूरे शरीर में कैल्शियम का रोल है। तो इसका कारण नाक से लेके बालों तक, हड्डी तक, मसल तक, जोड़ों तक, सब जगह इसका रोल है। तो ये एकदम सही बात है कि कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कुछ मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी के कारण दांतों से लेकर और जोड़ों तक में आपको दिक्कत हो। बिल्कुल। अभिषेक, कोई और सवाल आपका? नहीं, थैंक यू मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर अरुण, अगर बात जिस तरीके से हम मसल्स की कर रहे थे, देखिए आज के समय में लोगों को एक दिक्कत बहुत ज्यादा है कि जो नसों का जो चढ़ाव है, नस खिंच जाना, ये तमाम तरह की जो दिक्कतें, क्या कैल्शियम की वजह से ये भी दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, ये रोजमर्रा की जो भागम दौड़ है, इसमें कहीं ना कहीं खानपान में भी दिक्कतें हैं, पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसमें भी हमारे शरीर को फोकस करना पड़ता है। तो कुल मिला के हेल्दी फूड हेल्दी लाइफ इज द मंत्रा फॉर द लाइफ। तो हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आपके पास है तो इन सब चीज से लड़ा जा सकता है, अपने आप को स्वस्थ रखकर। कहीं ना कहीं इन सब, क्योंकि आप प्रदूषण को कम करने का उपाय कीजिए, हेल्दी फूड खाइए और अपने दिनचर्या को प्रॉपर एक दिनचर्या बनाइए कि इस दिनचर्या में हमारा काम करना है, जिसमें इस दिनचर्या में प्रॉपर डाइट, प्रॉपर व्यायाम, योग, ये सब शामिल होना चाहिए, जिससे कि आपको जो भी शुरुआती लक्षण है दर्द का, या फिर कमर में दर्द या घुटने में दर्द, या फिर कैल्शियम का जो सिम्टम्स है जो आने लगता है जोड़ों की तरफ से या मसल पेन से, तो वो कम से कम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मेटाबॉलिज्म अपने एक्टिव रखेंगे तो कुछ ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। यदि आपका ड्रास्टिकली कुछ डिक्रीज हो गया है तो कहीं ना कहीं आपको अपने डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। कोई भी न्यू हकीम और ऐसे ये दवा नहीं ले लेना चाहिए ओवर द काउंटर, तो आप स्वास्थ्य को और खराब कर सके। तो मेरा आपसे अपील यही है कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाइए, अपने खान पान में परिवर्तन लाइए, हेल्थी फूड का सेवन कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको तकलीफ बढ़ रही है या फिर कम नहीं हो रही है तो अपने नजदीकी किसी प्रैक्टिशनर से मिलिए। वो भले वो होम्योपैथिक का हो, भले वो आयुर्वेद का हो, भले वो एलोपैथिक का हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। कोई भी भीम हकीम या जिसको हम अपने आम भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, अगर बात आज के लाइफस्टाइल की करें, देखिए आज के लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं इंसान खुद को फिट रखने के लिए कुछ चीज़ों को अवॉइड करता है। बात अगर करें, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मिल्क पीने से जो फैट है वो बढ़ता है, या जिस तरीके से हम घी का सेवन करते हैं, बटर खाते हैं, तो उसको लेकर भी लोगों में एक ये भी मिथ्या रहता है कि कहीं ना कहीं उससे हमारा वेट गेन होगा, हम फिट नहीं रह सकते हैं। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि किस एज में जाकर हमें कितना जो मिल्क हमें लेना है, कितनी क्वांटिटी में हमें अपने शरीर के लिए मिल्क की जरूरत है, ताकि जो हमारी बोन्स है, जो कैल्शियम की कमी है, उसको हम दूर कर सकें। देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है तुम जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर में जो वाटर लेवल है, यानी कि हमारे शरीर लगभग 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। तो जो पानी का लेवल है वो अगर जो लिक्विड का लेवल है उसको मेंटेन करना है, लगभग 2 से 5 लीटर एडल्ट को पानी पीने की।
2 से 5 लीटर तक रिकमेंडेड है। तो आप 2 से 5 की रेंज में जो भी पानी पीते हैं, जो भी आप तरल पदार्थ खाते हैं, तो वो आपके लिए पीते हैं, तो आपके लिए वो लाभदायक है। दूसरी बात, आपने जो दूध की बोली, दूध के लिए लोग, कई लोगों का भ्रांतियां हैं कि दूध पीने से वेट गेन होता है, तो ऐसा नहीं है, दूध पीने से वेट गेन नहीं होता है। हाँ, आप दूध का सेवन जब करते हैं, आप दूध के साथ साथ, दूध का सेवन करने के साथ साथ शारीरिक व्यायाम कीजिए, तो जिससे आपको कोई भी जो वसा है, जो फैट का है, वो बर्न कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे फैट हमारा गेन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप दूध के सेवन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम करें, जिससे कि एक्स्ट्रा फैट आपका शरीर में जा भी रहा है कुछ और माध्यम से, जैसे आपने बोला कि मक्खन का सेवन या घी का सेवन, तो घी का सेवन या मक्खन का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। आपको दिन में अगर आपको हाफ स्पून आप लेते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा वसा आपके शरीर में नहीं जाएगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर वो आपको ये भी है कि नहीं जी, एक आधा चम्मच से भी हमारे पास फैट का डिपोजिशन हो सकता है शरीर में, तो आप शारीरिक व्यायाम आधे घंटे का कीजिए, फैट बर्न कर लीजिए, वो लेवल मेंटेन हो जाएगा। वो फैट बर्न कराता है, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट को बर्न नहीं कराता है, वो न्यूट्रिएंट आपके शरीर के मॉडिफाई करते हैं, न्यूट्रिएंट आपके शरीर में जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। आपके जो भी डिप्लीशन है आपके शरीर में, जो भी है कैल्शियम का, कुछ विटामिन का, कुछ प्रोटीन का, उसको रिप्लेनिश करके शरीर आपकी तंदुरुस्त होगी। तो आप शारीरिक व्यायाम इन सबों चीज का सेवन कर सकते हैं, और दूध प्रचुर मात्रा में ले सकते हैं। दूध लेने से कभी भी आप फैट, यानी कि जो फैट का डिपोजिशन दूध कभी भी नहीं कराता, मिल्क नहीं कराता। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि देखिए बच्चों में जब कैल्शियम की कमी हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। बात अगर कुछ बड़े बच्चों की करें तो दौरान हमने देखा है कि क्लासरूम से जो चौक होता है उसको लेकर वो खाना शुरू कर देते हैं। तो आखिरकार हम कैसे उन बच्चों को बचा सके, और किस तरीके से घर पर ही रह के, चाहे वो हमें उन्हें दूध का सेवन कराना है, या किस तरीके से हम अपनी डाइट तैयार करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो और इस तरीके की चीजों का सेवन ना कर पाए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपका। देखिए, सबसे पहली बात, बच्चे को जो कैल्शियम जो कमी है, जो बच्चा मिट्टी खा रहा है, तो उसको ये हमें देखना है कि वो बच्चे की कमी कहीं मेटाबॉलिक डिजीज के कारण तो नहीं। मैंने पहले ही बोला कि कई कारण हो सकते हैं कैल्शियम की कमी के, उसमें से एक है कि उसमें न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट उस कमी में नहीं जा रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि उसको कोई डिजीज के कारण, मेटाबॉलिक डिजीज के कारण डिपोजिशन, कैल्शियम की मात्रा उसके शरीर में पहुंच तो रही है, लेकिन वो कैल्शियम बोन पे नहीं पहुंचती, तो उसके कारण भी उसका हो सकता है। यानी न्यूट्रिएंट में कोई कैल्शियम की कमी नहीं है। न्यूट्रिएंट प्रॉपर ले, दो तरीके के बच्चों में कमी देखी गई है कैल्शियम की। एक तो उसको न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है कैल्शियम, यानी कि शरीर में कोई कैल्शियम जा ही नहीं रहा है, इसके कारण उसके पास कैल्शियम का कमी हो गई। दूसरा कारण, कैल्शियम का सेवन कर रहा है, दूध भी पी रहा है, कैल्शियम का सेवन भी कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको ये दिक्कत है, तो उसका मतलब होता है कि कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिजीज है जो कैल्शियम के डिपोजिशन में कहीं ना कहीं हैम्पर्ड करते हैं। तो दोनों कारण अलग अलग है। अगर बच्चा को कैल्शियम का प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा है, या फिर कैल्शियम का सेवन नहीं कर रहा है, या फिर उसको बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका कैल्शियम की कमी हम लोग न्यूट्रिएंट के द्वारा मेटाबॉलिज्म वाली जो दिक्कत मैंने बोलने बताया। दूसरा कारण जो उसको मात्रा भी ले रही, वो मात्रा में मिल रहा है, वो सेवन भी कर रहा है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट भी खा रहा है, फिर कमी है तो वो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। बिल्कुल है, उसका वो जांच करके उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर अरुण, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं कि आखिरकार उनको क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्री राम मौर्या है। श्री राम मौर्य, क्या दिक्कत है आपको? जी, दिक्कत ये है कि मतलब मैं रीढ़ की हड्डी में थोड़ा दर्द होता है, जैसे काम करते हैं कुछ झुक के, तो मान लीजिए जैसे झुक के कुछ काम करते हैं, वो सीधा होने पे वो दर्द होता है। हेलो, बिल्कुल डॉक्टर अरुण, इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, ये अक्सर काम करते हैं तो वो जो दर्द है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या इनकी यही परेशानी है कि क्या कैल्शियम की वजह से ये दिक्कत हो रही है? देखिए, अगर ये थकान होती है, मैंने फिर बोला कि अगर सामान्य कार्य करते हैं आप, रेगुलर एक्टिविटी जो होती है लाइफ की, अगर उसमें भी आपको थकान हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कई मिनरल्स की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी। व्यायाम करें, और उसके बावजूद भी अगर ये चीजें प्रस्तुत करती है तो अपने डॉक्टर के पास है, जांच कर लेगा। दूसरी कमी जो मैंने बताया कि विटामिन
प्रोटीन या फिर कुछ मिनरल जो रेगुलर हमें थकान होने लगे, सामान्य कार्य करने में जब थकने लगे, तो ये कारण ये दिखाता है कि आपकी शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की आप न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, या फिर कुछ हरी सब्जियों का सेवन नहीं कर रहे हैं, या कुल मिला के संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण आपके शरीर में इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल। और ये भी लगता है कि आपका वजन लगातार घटता जा रहा है और आपका फीवर भी आ रहा है, तो ये कोई चीज होता है। तो आप एक बार अपने आप के शरीर को ये देखें कि क्या वजन 10 कम हो रहा है, या फिर आपकी कमजोरी, तो आप बोलेंगे कमजोरी होने लगता है, थकान लगता है, तो क्या आपका वेट भी डाउन हो रहा है पिछले 1 महीने में, क्या वो ड्रास्टिकली कम हो गया है, क्या आपको थकान शाम को बहुत ज्यादा होता है, ये तरह इंडिकेशन है, तो वो भी ठीक होने वाली है। बिल्कुल। बिल्कुल श्रीराम मौर्य, आपका कोई और सवाल? जी नहीं, बस ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और तमाम तरह की जो समस्या आपने रखी, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का जो समाधान है वो जरूर मिला होगा। डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमें तमाम तरह की जो जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में कैल्शियम के बारे में जाना, और साथ ही ये भी जाना कि किस तरीके से जो कमी है कैल्शियम की, उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो मेरे साथ इतना ही, एक अगले कार्यक्रम में मैं फिर से एक नई बीमारी और नई समस्या और साथ ही उसके एक समाधान के साथ में फिर हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।